श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल ममता वॉइस में स्वागत है। आज मैं आपको अन्नपूर्णा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप सभी को यह कहानी पसंद आए तो कमेंट में माँ अन्नपूर्णा की जय अवश्य लिखें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते हैं। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता पार्वती के अन्नपूर्णा रूप की पूजा की जाती है। अन्नपूर्णा माता भोजन एवं रसोई की देवी कही जाती हैं। जीवन में अन्न का महत्व भगवान के तुल्य माना जाता है। यह अन्न ही जीवन देता है। हम सभी को इसका आदर करना चाहिए। कहते हैं जिनके घर में अन्न का सम्मान किया जाता है, रसोई घर में साफ सफाई रखी जाती है, उनके घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। जिन घरों पर अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद रहता है वे घर धन एवं धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। विपत्ति के समय भी उनके घर कभी रसोई घर खाली नहीं रहता। अर्थात ऐसे घर के सदस्य धन की कमी के कारण कभी भूखे नहीं सोते। अन्नपूर्णा माता का व्रत अगहन मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर 21 दिनों तक किया जाता है। इस व्रत में अगर व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करके भी व्रत का पालन किया जाता है। इस व्रत में सुबह घी का दीपक जलाकर माता अन्नपूर्णा की कथा पढ़ें और भोग लगाएं। माता अन्नपूर्णा का 21 दिवसीय यह व्रत अत्यंत चमत्कारिक फल देने वाला है। अब सुनिए माता अन्नपूर्णा की कहानी। एक समय की बात है, काशी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, आप कुछ काम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गए और कहने लगे, हे देवाधिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शिव ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर धनंजय ने ब्राह्मणों से पूछा कि पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है। घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय अपने घर गया और धनंजय ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तब वह बोली, चिंता मत करो, स्वयं भगवान शिव ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। अपनी पत्नी की बात सुनकर धनंजय फिर जैसे के तैसे पूजा में बैठ गया। रात्रि में भगवान शिव ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा। वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता और झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी से चमकते वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर दिखा। उसके किनारे कितनी अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं और एक कथा कहती और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन मास की पूर्णिमा की रात थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहाँ पर सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए? कैसा व्रत है और कैसी विधि है? मुझे भी बताओ। धनंजय ने उन अप्सराओं से कहा। तब अप्सराएं कहने लगीं, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बन सके तो एक दिन उपवास करें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला यदि कोई न मिले
तो पीपल के पत्ते को, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी या भगवान शिव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ मुख में पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। तब धनंजय बोला, इस व्रत करने से क्या होगा? तब अप्सराओं ने कहा, इस व्रत के करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बाँझ को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी सभी इच्छा पूरी करती हैं। तब धनंजय ने कहा, बहनों, मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब अप्सराओं ने कहा, हाँ भाई, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हें हम यह सूत का धागा दे देंगे। अब लो, यह व्रत का धागा लो। धनंजय ने व्रत किया। धनंजय का व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ित हुई प्रकट हुई। धनंजय अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करुण सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर ढुला रही हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का हाल जान गईं। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पे बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि वह काशी के विश्वनाथ मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। अपनी पत्नी सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधियाँ आकर उसकी बढ़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। इच्छा न होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत पर बैठ गया। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। उधर धनंजय की आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में सिर्फ 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक रही थी। वह सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ लेकर गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का क्रोध जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, घबराना नहीं, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे फिर जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वह माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया।
वहाँ जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मानता आने लगा। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। हे अन्नपूर्णा माता, जैसे आपने सुलक्षणा और उसके पति पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो अन्नपूर्णा माता की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।